हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर नीलेश पर। आज के वीडियो में हम स्वस्थ रहने के कुछ नियम जानेंगे। वैसे स्वस्थ रहने के 5 नियम ही काफ़ी हैं। जैसे उनमें से पहला है संतुलित भोजन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तीसरा है अच्छी नींद। चौथा है थोड़ा व्यायाम या मेहनत करना। और पाँचवा है सुबह का नाश्ता या भरपेट भोजन। इन 5 चीज़ों के अलावा भी अगर आप कुछ नियम और फॉलो करें या कुछ घरेलू नुस्खे अपनाएं तो आप बहुत सेहतमंद और स्वस्थ रहेंगे। तो उनमें से पहला है भोजन पकाने का तरीका। वैसे भोजन पकाने की कोई रेसिपी नहीं बता रहा हूँ मैं, वो तो आप सब जानते ही हैं कि भोजन कैसे पकाया जाता है। भोजन पकाने में भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह खेत में फसल तैयार होने में 3 से 5 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार भोजन को बनाने में भी थोड़ा टाइम लगना ज़रूरी होता है, जिससे भोजन में जो पोषक तत्व या विटामिन जो मौजूद हैं वो हमें सही रूप में मिल सकें। तो भोजन पकाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ऐसे बर्तन में भोजन पकाएं जिसमें थोड़ा वायु का संपर्क हो और थोड़ा बहुत सनलाइट या सूर्य के प्रकाश का भी संपर्क हो। वायु का संपर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। सनलाइट का संपर्क ना भी हो तो भी चलेगा, परंतु अगर वायु का संपर्क होता है तो भोजन में ऑक्सीजन की मात्रा अवशोषित होती है, जो कि सेहत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और उसमें से कुछ झाग टाइप के अशुद्धियाँ जो होती हैं वो झाग के रूप में बर्तन से बाहर हो जाती हैं और हमें बढ़िया खाने को मिल जाता है। दूसरा है आपका भोजन को आप कम से कम जितना हो सके कम से कम आप प्रेशर कुकर में कम से कम भोजन को पकाएं, क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है, वो प्रेशर के कारण या दबाव के कारण केवल गल जाता है। और प्रेशर कुकर में जो भोजन हम पकाते हैं उनमें पोषक तत्व केवल 3% ही रह जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। चूँकि ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम के बने होते हैं और एल्युमिनियम एक भारी तत्व होता है और भोजन पकाने में भोजन बर्तन के गुण को भी अवशोषित करता है। जैसे आप अगर लोहे के बर्तन में भोजन पकाते हैं तो भोजन में आयरन की कुछ मात्रा अवशोषित होती है, और मिट्टी के बर्तन में या कांसे के बर्तन में या तांबे के बर्तन में अगर आप पकाते हैं तो भोजन उस तत्व का भी गुण अवशोषित करता है। तो एल्युमिनियम एक भारी तत्व होने के कारण यह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, यह हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दमा और टीबी, गठिया, शुगर आदि कुछ समस्याएं या रोग बढ़ते हैं। तीसरा है आपका नमक। नमक आप हमेशा सीधा नमक खाएं या फिर काला नमक खाएं, क्योंकि इनमें बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा सोडियम की मात्रा सीधा नमक और काले नमक में पाया जाता है। और सोडियम की कमी के कारण ही व्यक्ति को लकवा की शिकायत होती है। अगर आपकी बीपी लो की समस्या है या फिर हाई की समस्या है, ऐसे में नमक औषधि होती है। तो आप नमक सीधा नमक खाएं या फिर काला नमक खाएं। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही कुछ टिप्स की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।